प्रताप सारंगी जी। प्रताप सारंगी सर, मान्य सर स्पीकर सर, नदी संयोगीकरण योजना में काम किधर प्रारंभ हुआ और इसका डिटेल विवरण देंगे क्या? और उड़ीसा में महानदी बेसिन जो कृष्णा गोदावरी के साथ, इसका काम कब तक प्रारंभ होगा और कब तक समाप्त होने की संभावना है? क्या यह सत्य है नदी संयोगीकरण के द्वारा सरप्लस रेन वाटर डेफिसिट एरिया को सहज रूप से ट्रांसफर हो जाता है और फलस्वरूप बन्या और सूखा का सहज प्रतिकार हो जाता है? क्या इसमें नदी का अविरल प्रवाह से कोई अंतर आएगा क्या? इसके ऊपर कोई स्टडी हुआ है क्या? इसके द्वारा इरिगेशन, फिशरी और विद्युत उत्पादन की कोई योजना है क्या? यदि हाँ, इसका विस्तृत विवरण देने को मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि पहले दो प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उन दोनों में मैं इसका उत्तर समाहित था। मैंने सदन को हर्ष के साथ में सूचित किया था कि पहली नदी जोड़ने की ऐसी परियोजना को कल ही कैबिनेट ने अनुमति दी है, क्योंकि शेष परियोजनाओं पर अभी राज्यों के बीच में सहमति नहीं बनी है। इसलिए यह कहना कि वो कब प्रारंभ होगी और कब तक समाप्त हो जाएंगे मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन जिस केन बेतवा लिंक परियोजना की को कल अनुमति दी है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसके मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। 44,000 करोड़ की लागत से केन और बेतवा नदी के बीच में जो नदी जोड़ने के प्रकल्प को मंजूरी दी है, उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन 138 मेगावाट का होगा। 25 मेगावाट जो है अनकन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज से बिजली आएगी। 62 लाख लोगों को पेयजल की सुरक्षा मिलेगी और लगभग 12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र, बुंदेलखंड का जो पानी इसकी एक एक बूंद के लिए तरसता है, उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बनेगी। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक गेम चेंजिंग उस पूरे एरिया के लिए होगा। जहां तक फिशरीज का माननीय सदस्य ने प्रश्न खड़ा किया है, स्वीट वाटर फिशरीज को डेवलप करने की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बांधों में बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल ही हमको इस तरह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से सोचते हुए भी हम उसमें काम करेंगे। जहां तक नदियों की अविरलता को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि निश्चित रूप से नदियों के हाइड्रोलॉजी को देखते हुए सरप्लस पानी जो बरसात के समय में होता है उसी को ट्रांसफर इसके माध्यम से किया जाता है। इसलिए किसी भी तरह के नदी के कंटिन्यूअस फ्लो को लेकर के इसमें कोई भी एडवर्स इंपैक्ट जो है इस तरह के इंटरलिंकेज के न हो, ये हमने उसके स्टडी के समय और हाइड्रोलॉजी स्टडी के समय में ही उसका विचार हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कुंवर दनीश अली जी। सर, क्वेश्चन नंबर 162। माननीय मंत्री जी।